हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आज जो हम पढ़ेंगे वो है विषय प्रवेश, यानी प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं और क्या प्रबंध के सिद्धांतों को सभी लोग यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विषय के संबंध में उपभोक्ता उपरोक्त ऊपर एक उदाहरण दिया गया है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का। ठीक है, उस उदाहरण में प्रबंध कार्य सिद्धांतों में निर्देशित होता है, अर्थात प्रबंध के जो सभी कार्य हैं वो किसके अंतर्गत निर्देशित होते हैं। डायरेक्शन किसके द्वारा दिया जाता है? सिद्धांतों के द्वारा, जो कि कल्पना को स्पष्ट करने और इसको प्राप्त करने के मार्ग के संबंध में, अर्थात क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, इन सब के बारे में दिशा निर्देश करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत से व्यावसायिक उद्यमों ने संचालन के लिए विभिन्न सिद्धांतों को अपनाया है और अनेक प्रबंध विषय के जो विचारक हैं और लेखक हैं, उन्होंने समय समय पर प्रबंध के सिद्धांतों का अध्ययन किया है और उन्हें प्रतिपादित किया है। वास्तव में प्रबंध विषय से संबंधित सोच का एक इतिहास बहुत ही लंबा है और प्रबंध के सिद्धांतों का लंबे समय से क्या हो रहा है? विकास हुआ और अब हो रहा है और अभी भी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। आपने देखा कि प्रबंध विषय का विकास बहुत ही मंत्रमुग्ध, यानी इसका विकास ऐसा है कि उसको सुन करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है, अर्थात हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस अध्याय में हम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और जो हेनरी फेयोल है, इनके द्वारा जो प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उन सिद्धांतों को बनाने में जो उनका योगदान है उसका अध्ययन करेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि ये दोनों ही, यानी पिछले जो आपको इस बॉक्सेस में दिया गया है उनमें पढ़ चुके हैं आप लोग कि दोनों ही ऐतिहासिक व्यवसाय के सिद्धांतों से जुड़े रहे हैं। प्रबंध एक शास्त्र के रूप में अध्ययन में इन दोनों का बहुत बड़ा भारी योगदान भी रहा है। और एफ, ये एल नहीं है, इसको एफ कर लीजिएगा। F.W. टेलर एक अमेरिकन यांत्रिकी इंजीनियर थे। ठीक है, और फेयोल थे फ्रांसीसी खदान इंजीनियर, यानी ये तो अमेरिका के रहने वाले थे, यांत्रिक इंजीनियर थे, और फेयोल फ्रांस के रहने वाले थे, खदान इंजीनियर थे। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा दी, जबकि फेयोल ने प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल दिया। इससे पहले कि हम इनके योगदान का विस्तार से अध्ययन करें, हम सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं इसका अर्थ समझ लें। तो अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत, एक अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट। प्रबंध का सिद्धांत क्या है? निर्णय लेने और व्यवहार के लिए व्यापक और सामान्य मार्गदर्शक होता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना है, यानी एक कर्मचारी की पदोन्नति करनी है और पदोन्नति कैसे किए जाए इसके संबंध में डिसीजन लेना है। तो एक प्रबंधक वरीयता को, अर्थात ये पहले आया था ये बाद में आया, इस प्रकार वरीयता को ध्यान में रखना चाहता है। तो दूसरा तरीका क्या है? उसकी योग्यता के आधार पर। ठीक है, तो दूसरा ये चाहता है कि योग्यता के सिद्धांत पर इसका प्रमोशन किया जाए। तो प्रबंध के सिद्धांतों को खालिस यानी केवल विज्ञान से भिन्न माना जा सकता है और प्रबंध के सिद्धांत केवल विज्ञान के सिद्धांतों के समान बेलोच नहीं है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, फ्लेक्सिबल नहीं है, जबकि प्रबंध के सिद्धांत फ्लेक्सिबल है। क्यों है? क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों का संबंध किससे है? मानवीय व्यवहार से। ठीक है, इसीलिए इनको परिस्थिति की मांग और आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। व्यवसाय के प्रभावित करने वाले मानवीय व्यवहार, हम सब जानते हैं कि व्यवसाय को अगर संचालित करना है तो संचालित करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होता है। मनुष्य के व्यवहार कभी भी स्थिर नहीं रहता, तो व्यवसाय के प्रभावित करने वाले मानवीय व्यवहार और टेक्निक कभी स्थिर नहीं होती, ये हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे सूचना और संप्रेषण तकनीक के अभाव में एक प्रबंधक एक संकुचित यानी छोटे से क्षेत्र में फैले छोटे से कार्यबल का ही क्या कर पा रहा है? सुपरविजन। सूचना और संप्रेषण तकनीक के आगमन ने प्रबंधकों को पूरे विश्व में फैले विशाल व्यावसायिक साम्राज्य के प्रबंधन की योग्यता को भी बढ़ा दिया है। यानी अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में भी अपना व्यवसाय करना चाहता है ना, तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत वह अपने व्यवसाय को कर सकता है। बेंगलोर में स्थित इंफोसिस का प्रधान कार्यालय इस पर गर्व कर सकता है
कि उसके गोष्ठी कक्ष में एशिया का सबसे बड़ा चित्रपट है, जो टेलीस्क्रीन होती है वो, जहां बैठे उसके प्रबंधक विश्व के किसी भी भाग में बैठे अपने कर्मचारी और ग्राहक से आपस में क्या कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की समझ को विकसित करने के लिए ये जानना भी उपयोगी रहेगा कि सिद्धांत नए नहीं है बल्कि बहुत पुराने हैं, और प्रबंध के सिद्धांतों और प्रबंध की टेक्निकों में क्या है, अंतर होता है। यानी सिद्धांत और प्रबंध के टेक्निक यानी प्रबंध करने के तरीके, दोनों में क्या होते हैं, अंतर। टेक्निक का क्या अभिप्राय है? टेक्निक का अभिप्राय है प्रक्रिया और पद्धतियों से, और ये इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों की क्या होती है, एक श्रृंखला। सिद्धांत तकनीकों का प्रयोग करने में निर्णय लेने अर्थात तकनीकों को किस प्रकार से यूज किया जाएगा उसका निर्णय लेने और कार्य करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, अर्थात किस कार्य को किस प्रकार से किया जाए इसके डिसीजन और करने में डायरेक्शन देता है। इसी प्रकार से सिद्धांतों को मूल्य से भिन्न समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल्यों से क्या अभिप्राय है? मूल्यों से अभिप्राय है किसी भी चीज को स्वीकार करने या उसकी इच्छा रखने से है, और मूल्य कैसे होते हैं? नैतिकता पूर्ण। सिद्धांत व्यवहार के आधारभूत सत्य यानी किस प्रकार से व्यवहार किया जाए इसका आधारभूत सत्य और मार्गदर्शक होते हैं, और मूल्य समाज में लोगों को व्यवहार करने के लिए क्या होते हैं, सामान्य नियम, जैसे अच्छी क्वालिटी की वस्तु देनी चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, मूल्य कम लेना चाहिए, समय पर उपलब्ध करना चाहिए, कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए, ये सभी मूल्य हैं जो समाज चाहता है, जिनका निर्माण समान व्यवहार के द्वारा होता है। जबकि प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण कार्य की परिस्थितियों में अनुसंधान द्वारा होता है, अर्थात कार्य कैसे किया जाएगा इस पर रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च करने पर जो रिजल्ट आता है उसके अनुसार सिद्धांतों का क्या होता है, निर्माण, तथा ये तकनीकी प्रवृत्ति के होते हैं। और प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते समय हम मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवसाय को समाज के प्रति सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व को निभाना होता है। तो प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं, सबसे पहली क्या विशेषता है, सर्वप्रयुक्त, यानी प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठन, कोई सा भी हो, व्यवसायिक हो, गैर व्यवसायिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, सामाजिक हो, सार्वजनिक हो, निजी हो, विनिर्माण यानी उत्पादन से संबंधित हो या सेवा के क्षेत्र से संबंधित, लेकिन यह किस सीमा तक प्रयुक्त हो सकते हैं, संगठन की प्रकृति, सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन किस प्रकार कितना किया जाए ये सब डिपेंड करता है उस संगठन की प्रकृति, व्यवसाय के कार्य और परिचालन के पैमाने पर। नेक्स्ट है सामान्य मार्गदर्शन। सिद्धांत कार्य करने के लिए अर्थात क्या कार्य कैसे किया जाएगा इसके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन सभी प्रबंध की समस्याओं का ये समाधान नहीं है कि कोई भी समस्या है उस समाधान का 100% समाधान क्या है, सिद्धांत को लागू कर देना किसी विशेष को, नहीं। इसका कारण क्योंकि वास्तविक परिस्थितियां बड़ी जटिल और गतिशील यानी कठिन होती है और बदलती रहती है, और ये कई तत्वों का ही परिणाम होती है, लेकिन सिद्धांतों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी किसी भी समस्या के समाधान में क्या हो सकता है, मदद कर सकता है, सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है व्यवहार और शोध द्वारा निर्मित। प्रबंध के सिद्धांतों का सभी प्रबंधकों के अनुभव, बुद्धि, चातुर्य और शोध के द्वारा निर्माण होता है। प्रबंध के प्रत्येक सिद्धांत का जो निर्माण किया गया है वो सोच समझ के, बुद्धि के द्वारा, शोध के द्वारा, अनुभव के द्वारा ही किया गया है। जैसे सभी का अनुभव है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन अनिवार्य है, और यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक है। नेक्स्ट है लोच। प्रबंध के सिद्धांत बेलोच यानी ऐसे नहीं है जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, अर्थात बेलोच नुस्खे नहीं है, आवश्यकता अनुसार इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जिनको मानना अर्थात प्रबंध के सिद्धांत लोचदार अर्थात बेलोच नुस्खे नहीं है, इसको मानना अनिवार्य ही हो। ये लचीले होते हैं और परिस्थिति की मांग के अनुसार प्रबंधक इनमें क्या कर सकता है, सुधार भी कर सकता है। ऐसा करने के लिए प्रबंधकों को पूरी छूट होती है, यानी हर प्रकार की छूट होती है कि वो सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यकता अनुसार क्या क्या उसमें बदलाव कर सके। नेक्स्ट है मुख्यतः व्यावहारिक। प्रबंध के सिद्धांतों का जो लक्ष्य है वो किसको प्रभावित करता है, मानवीय व्यवहार को। इसीलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं, व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकली होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सिद्धांत वस्तुतः और घटना से संबंध नहीं होते, केवल अंतर क्या है
कि जिसको कितना महत्व किया जाएगा, किसको कितना महत्व दिया जाएगा, और प्रबंध के जो सिद्धांत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच में पारस्परिक संबंध को भली भांति समझने में भी क्या करते हैं, मदद प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है कारण और परिणाम का संबंध। प्रबंध के सिद्धांत किस पर आधारित है, कारण और परिणाम के बीच में जो संबंध है उस पर स्थापित होते हैं, जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में एक जैसी सिचुएशन परिस्थिति में उपयोग किया जा सके। ये बताते हैं कि यदि किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग कर सकते हैं तो इसका क्या क्या परिणाम प्राप्त हो सकता है। और प्रबंध के सिद्धांत कम निश्चित होते हैं क्योंकि मुख्यतः किस पर प्रयुक्त होते हैं, मानवीय व्यवहार में प्रयुक्त किए जाते हैं। वास्तविक जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, इसी कारण और परिणाम के लिए सही सही संबंध स्थापित करना क्या हो जाता है, कठिन। फिर भी प्रबंध के सिद्धांत कुछ सीमा तक इन संबंधों को स्थापित करने में प्रबंधकों की मदद करते हैं, इसलिए उपयोगी होता है। आपात स्थिति में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कोई एक उत्तरदायित्व या तथा अन्य उसका अनुकरण करे। लेकिन यदि विभिन्न प्रकार की परिचालन विशिष्टताएं हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोई नया कारखाना लगाना हो तो निर्णय लेने में भी अधिक लोगों का क्या प्राप्त करना होगा, सहयोग लेना ही उचित होगा। नेक्स्ट है अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित है और समय विशेष की मौजूद परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कैसी स्थिति है उसके अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार सिद्धांतों के प्रयोग में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई कर्मचारी न्यायोचित पारिश्रमिक चाहता है तो कोई क्या चाहता है कि नहीं मुझे अधिक से अधिक मिले और अन्य से अधिक मिले। लेकिन न्यायोचित अगर चाहता है तो न्यायोचित क्या हो इसका निर्धारण बहुत सारे तत्वों को देखना होगा। उसमें क्या क्या सम्मिलित हो सकता है, कर्मचारियों का कितना योगदान है, नियोक्ता की भुगतान क्षमता क्या है, और जिस व्यवसाय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें प्रचलित मजदूरी क्या है। इस प्रकार इन सब की तुलना करने के पश्चात डिसाइड किया जाएगा कि न्यायोचित मजदूरी क्या रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। तब तक आप इसे ध्यान से पढ़िए।